खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों, डिमोना के बाद अब अरद में कहर देख लो। ईरानी मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि लाशें, चीखें और तबाही का मंजर हर तरफ देखने को मिल रहा है। दोस्तों, डिमोना की तबाही अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब इजराइल के दक्षिणी शहर अरद से जो तस्वीरें, वीडियो सामने आ रहे हैं वो रूह कपा देने वाले हैं फादरलैंड कहने वालों के लिए। ईरानी मिसाइलों ने अब अरद में ऐसा कहर बरपाया कि हर तरफ बस तबाही, चीखें और खौफ का आलम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई है। एक सीधा वार, डायरेक्ट हिट और सिर्फ कुछ ही मिनटों में 30 से ज्यादा लोग जख्मी, ये बताया गया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक महज शुरुआत थी। जैसे जैसे अरद में मलबा हटता गया, वैसे वैसे सच जो है धीरे धीरे इजराइल का सामने आता गया। अब अरद की रिपोर्ट ये कह रही है कि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं और 9 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो की गई है। लेकिन दोस्तों, जमीनी हालत इससे भी ज्यादा खौफनाक बताए जा रहे हैं। कई इंटरनल रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि 1500 से ज्यादा लोग अरद में घायल हो चुके हैं। 250 से ज्यादा मौतों की आशंका जो है वो खास तौर पर जताई जा रही है। सोचिए दोस्तों, एक पूरा शहर एक ही हमले में मैस कैजुअलिटी जोन बन गया। यह तस्वीर इजराइल से सामने आई। हालत इतने खराब हैं कि इजरायली हेलीकॉप्टर बुलाने पड़े। और मानिए आप लोग सच इजराइल की बातों को, घायलों को एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ गई। 1300 से ज्यादा रेस्क्यू वर्कर्स और फायर फाइटर्स मौके पर जुटा दिए गए, सिर्फ 150 और 9 लोगों के लिए। लेकिन इसके बावजूद कई लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे हुए बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अरद इस वक्त सबसे ज्यादा कैजुअलिटी जोन बन चुका है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। हर तरफ अफरा तफरी, अस्पतालों में जगह नहीं, सायरन, एम्बुलेंस और सिर्फ चीखें। जो गजा को बनाया गया वो मंजर आज इजराइल झेल रहा है। और सबसे खौफनाक बात, 2 बड़े तबाही के साइट जहां पूरी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, जिसके वीडियो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो लोग वहां मौजूद थे वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि धमाका इतना जोरदार था कि पूरी जमीन हिल गई। ईरानी मिसाइलों ने जमीन फाड़ दी। देखते ही देखते सब कुछ मलबे में बदल गया है। दोस्तों, यह तस्वीर इजराइल से लगातार सामने आई है। यह कोई हमला नहीं है, यह एक ऐसा वार है जिसने इजराइल की सिक्योरिटी और उसके दावे दोनों को हिला कर रख दिया है। और कुछ लोग ये कहेंगे कि तुच्छ नहीं हो रहा है, यह तो कुछ भी नहीं है। पर दोस्तों, एक बात याद रखिए, पहले डिमोना अब अरद, एक के बाद एक शहर सीधे निशाने पर है ईरानी मिसाइलों के। और जो मंजर इस वक्त अरद में है उसे देखकर लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं ये जंग नहीं है, ये कयामत का मंजर है। ये बद्दुआएं हैं गजा के उन मासूम बच्चों की जिन्हें शहीद किया गया। चौस कंप्लीट हो चुके हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं, मलबा और हर तरफ इंसानियत की कराह है। सोचिए, यह तस्वीर दुनिया के सामने है और इजराइल का हाल ऐसा हो चुका है कि छुपाना भी नहीं आता और दिखाना भी नहीं जाता।
और ऐसी तबाही मची तो छुपा सकते नहीं, दिखाना अब लाजमी हो चुका है। खुद इजरायली मीडिया जो है उस जगह की बर्बादी के मंजर को अपने कैमरों में कैद कर रहा है दोस्तों। और अब यह दूसरी खबर देखिए, मिडल ईस्ट की जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा है बल्कि पूरी तरह ऑफेंसिव मूड में आ चुका है। ईरान का ऑफेंसिव मूड ऑन हो चुका है। ताजा जानकारी के मुताबिक ईरान ने पिछले 3 हफ्तों तक दुश्मन की हर हरकत, हर कमजोरी बड़ी बारीकी से मॉनिटर कर ली है। और अब ईरान के खातिम अल अंबिया हेडक्वार्टर से ऐसी प्लानिंग के बाद से ये बड़े बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है, जिसको खुल करके ईरान ने दुनिया के सामने रखा। हमले के बाद ईरान की IRGC हेडक्वार्टर खातिम अल अंबिया से एक अहम बयान भी जारी कर दिया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि दुश्मन की जो कमजोरी है वो पूरी तरह हम लोगों ने पहचान ली है। कहां किस जगह हमला करना है यह हमें पता है। अब हर बार सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत ही वार होगा। दोस्तों सोचिए, दुनिया का दिया हुआ सारे एडवांस सिस्टम इजराइल के पास, दुनिया के सारे बेहतरीन हथियार फाइटर जेट इजराइल के पास, और इजराइल के पास क्या कुछ नहीं है। सुपर पावर अमेरिका है, नाटो है, बड़े बड़े मुल्क जो हैं कदमों में बिछे पड़े हैं, कुछ तो नाचने के लिए भी पहुंच गए हैं, फादरलैंड और मदरलैंड भी करते हुए आ रहे हैं। उन्हीं फादरलैंड और मदरलैंड को अब ये तस्वीरें हजम नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, कुछ अरब समर्थक मुसलमानों को भी ये तस्वीरें हजम नहीं हो रही हैं। और सीधे आते ही जैसे ही वीडियो जाता है सबसे पहले बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इतनी बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है, ये तो बिल्कुल झूठ है। हाँ झूठ है ये सब, तो आप सच मानिए इजराइल की बातों को, अमेरिका की बातों को, और सच मानिए जो गोदी मीडिया दिखा रहा है कि भैया देखिए इतना मजबूत है डिफेंस सिस्टम है कि ये देखिए अंजना जी हम दिखा रहे हैं कैमरे पर कि मिसाइल गई और उसने सीधा इंटरसेप्ट कर लिया है। और ताली बजाइए कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। ये बर्बादी के मंजर सामने आपकी आंखों के हैं और अब ना छुपाया जा सकता है और ना दिखाया जा सकता है, और दिखाया भी जा रहा है तो ये साफ तौर पर है कि अब ऑफेंसिव फेस में ये जंग दाखिल है और अब बड़े वार होंगे। और सिर्फ अरब में हमले को लेकर के वहां पर बेन गिविर पहुंचा जिस जगह पर हमला हुआ, यह वीडियो आप तीसरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। अरब में हुए खौफनाक मिसाइल हमले के बाद अब इजराइल के सियासी गलियारों से सख्त और तेज बयान भी सामने आने लगे हैं। अब देखिए इजराइल का मंत्री अरब पहुंच गया रातों रात। छोटी मोटी चीज होती, छोटी मोटी घटना होती तो ये बंकरों से बिल से बाहर नहीं आते। अरब इन्हीं का गृह क्षेत्र माना जाता है। जिस जगह पर हमला हुआ है, तबाही का मंजर है, वहां पहुंचा है, नेतागिरी भी दिखानी है और बताना भी है दुनिया को कि मैं ईरान को खत्म कर दूंगा। जब तक ईरान को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाऊंगा तब तक मैं जो है यहां से नहीं जाऊंगा। अब सोचिए, कैमरे के आगे आकर के अपनी नेतागिरी हो गई, कितने लोगों को उठा करके एम्बुलेंस पहुंचाया गया, कितने लोगों को इनकी तरफ से खासतौर पर इनकी पर्सनल गाड़ियों में भेजा गया। क्या यह रिपोर्ट आई? यहां आपके अल्फाजों की वजह से जो जंग छिड़ी वो आपने अपने लोगों पर मुसल्लत की है, ना कि खुद ईरान ने। ईरान ने पहले ही कहा था जैसा वार करोगे वैसा वार झेलने के लिए तैयार रहना। यह इजरायलियों के लिए खासतौर पर सबसे बड़ा सरदर्द है बेन गिविर, जो वहां जाकर के भी अपनी नेतागिरी चमका रहा है कि हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं। ईरान को तो आपने खत्म 28 फरवरी को ही कर दिया था कि आपने और आपके बाप ने यह साफ तौर पर कहा कि भैया 98% मिसाइलें, ड्रोन और सब कुछ तबाह कर दिया गया है, न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी गई है। यहां पर फादरलैंड की नाजायज औलादें भी नाचने लगी कि ओए सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो बस डांस ही डांस करना है सब जगह, क्योंकि पिताजी भी जाकर के नाचे थे इजराइल में।
तो हमसे एक कदम आगे निकलेंगे और कथक डांस दिखा करके, ब्रेक डांस दिखा करके करेंगे कि देखिए फादरलैंड जीत रहा है। ये तस्वीरें उन अंधभक्तों तक पहुंचाइए, दिखाइए किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी तब जब दुनिया की सारी एडवांस टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। और जब इजराइल के पास दुनिया भर की ये टेक्नोलॉजी है तो ऐसे हमले इजराइल ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने तो कभी सपने में नहीं सोचे थे। न ही डोनाल्ड ट्रंप ने तवक्को की थी कि ऐसे हमले भी ईरान कर सकता है। और ईरान इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है, जो तस्वीरें खुलकर दुनिया के सामने आ रही हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।